चलिए, आज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हमको न्यूमेरिकल बनाने हैं। किस पर? तो पिछले क्लास में हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का थ्योरी और उसका डेरिवेशन पढ़ाए थे। आज उसी पर न्यूमेरिकल बनाना है। तो हेडिंग उतार लीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक उन्नयन के आधार पर क्वथनांक उन्नयन पर आधारित प्रश्न। इसका हिंदी क्या होगा? क्वथनांक उन्नयन पर आधारित प्रश्न। इसका हिंदी क्वथनांक उन्नयन पर आधारित प्रश्न। चलिए, लिख लिए होंगे। अब क्वथनांक उन्नयन पर आधारित पहला प्रश्न ये है, इसको उतार लीजिए। क्या कहा जा रहा है? 1.065 ग्राम आयोडीन इज डिजॉल्व्ड इन 30.14 ग्राम ईथर, raise its boiling point by 0.296 degree C. The molecular elevation constant for ether is 2.11 degree C for 1000 gram ether. Calculate molecular weight of iodine. यह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित पहला न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, इसका हिंदी लिखा रहे हैं। चलिए, उतार लिए होंगे क्वेश्चन। अब इसका हिंदी लिखिए। यदि 30.14 ग्राम ईथर में, यदि 30.14 ग्राम ईथर में 1.065 ग्राम आयोडीन घोलने से क्वथनांक 0.296 डिग्री सी बढ़ जाता है। यदि प्रति 1000 ग्राम ईथर के लिए, यदि प्रति 1000 ग्राम ईथर के लिए अणु उन्नयन स्थिरांक 2.11 डिग्री सी हो, 2.11 डिग्री सी हो, तो आयोडीन का अणु भार निकाले। चलिए, फिर से समझ लीजिए। 30.14 ग्राम ईथर में 1.065 ग्राम आयोडीन डालने से क्वथनांक 0.296 डिग्री सी बढ़ जाता है। यदि प्रति 1000 ग्राम ईथर के लिए, अणु उन्नयन स्थिरांक 2.11 डिग्री सी हो, तो आयोडीन का अणु भार निकाले। चलिए, तो ये सवाल बड़ा रहा, लेकिन बनेगा आसानी से, छोटा में बन जाएगा। चलिए, सॉल्यूशन यानी हल लिखेंगे। वी नो दैट यानी हम जानते हैं। वी नो दैट यानी हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो डेल्टा टीवी, ये डेल्टा टीवी क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित प्रश्न है। इसमें डेल्टा टीवी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्वेंट हमारा कौन है? ईथर है, जिसका वेट है 30.14 ग्राम, और सॉल्यूट कौन है? आयोडीन है, जिसका वजन है 1.065 ग्राम। और जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने से, यानी ईथर में आयोडीन डालने से, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है वही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए, गिवन क्या कह दिया है? गिवन छोटा w यानी सॉल्यूट का वेट वो है 1.065 ग्राम, ये आयोडीन का वेट है।
आयोडीन सॉल्यूट है यहाँ पर। अच्छा, बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट का भी था। सॉल्वेंट यहाँ पर ईथर है, जिसका वजन ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट ईथर है, वह है 30.14 ग्राम ईथर। अच्छा, अब आइए केबी है मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट, वह है 2.11। अच्छा, अब ये केबी हो गया। डेल्टा टीबी हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने से जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है वही है। तो कितना बढ़ा है? 0.296 डिग्री सी यही बढ़ गया है। तो क्या निकलना है? सॉल्यूट यानी आयोडीन का मोलिकुलर मास m निकलना है। तो m यानी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास इक्वल टू 5, यही निकलना है। तो आसान है, मान भर देना है। डेल्टा टीबी की जगह पर क्या भरेंगे? 0.296 इक्वल टू 1000 2.11 छोटा w 1.065 डिवाइडेड बाई m, तो मोलिकुलर मास ऑफ आयोडीन निकालना है। आयोडीन यहाँ पर सॉल्यूट है, बड़ा w कितना है? 30.14। इसीलिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो m इक्वल टू 1000 into 10.11 गुना 1.065 डिवाइडेड बाई 0.296 गुना 30.14, यानी m निकालिएगा, ये गुना करके भाग दीजिएगा तो m निकालिएगा, ये आएगा 2 यही हो गया 291.9, यही इसका भाग देने पर ही जितना आएगा वह मोलिकुलर मास हो जाएगा। आप गुना भाग कर लीजिएगा। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए उतार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर दूसरा क्वेश्चन ये है। क्या है दूसरा क्वेश्चन? लिख लीजिए। 3 ग्राम ऑफ कैम्फर इज एडेड टू 25.2 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी 3 ग्राम कपूर को 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में डाला गया। देन बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड बाय 0.299 डिग्री सी। इससे बॉइलिंग पॉइंट 0.299 डिग्री सी बढ़ जाता है। कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ कैम्फर, यानी कैम्फर का मोलिकुलर मास निकाले। कैम्फर यानी कपूर क्या है? ये सॉल्यूट है, इसका 3 ग्राम है, और सॉल्वेंट 25.2 ग्राम ये क्लोरोफॉर्म है। तो 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट हो गया, कपूर मात्र 3 ग्राम है तो ये सॉल्यूट हो गया। तो कहना है कि 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में 3 ग्राम कपूर डालने से बॉइलिंग पॉइंट 0.299 डिग्री सी बढ़ जाता है। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ कैम्फर, यानी कैम्फर यानी कपूर का अणुभार निकाले। दिया है इफ K100 फॉर क्लोरोफॉर्म इज 3.8 डिग्री सी। यहाँ पर K1000 नहीं K100 दिया है जो 3.8 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले उतार दे, तक हिंदी लिखा रहे हैं। उतारिए क्वेश्चन को। चलिए मेरे ख्याल से उतार ली होइएगा। हिंदी लिखिए। 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में 3 ग्राम कपूर डालने से 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में 3 ग्राम कपूर डालने से 0.299 डिग्री सी 0.299 डिग्री सी का क्वथनांक उन्नयन हुआ, का क्वथनांक उन्नयन हुआ। तो कपूर का अणुभार निकाले। तो कपूर का अणुभार निकाले।
तो कपूर का अणु भार निकाले, फिर मिला लीजिएगा। 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में 3 ग्राम वायु कपूर डालने से क्वथनांक 0.299 डिग्री सी बढ़ जाता है। तो कपूर का अणु भार निकालें। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा नीचे कि क्वेश्चन में नीचे लिख लीजिएगा प्रति 100 ग्राम ईथर के लिए, प्रति 100 ग्राम ईथर के लिए अणु उन्नयन स्थिरांक 3.8 डिग्री से है। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रति 100 ग्राम ईथर के लिए अणु उन्नयन स्थिरांक 3.8 डिग्री से। चलिए, यानी सीधे केवी, ये केवी है, केवी का मान क्या है? इतना, इसको केवी मान के चलना है, ज्यादा झंझट नहीं लेना है। सॉल्यूशन यानी हल लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू, यहाँ पर 100 ग्राम के लिए दिया है तो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या भरेंगे? फॉर्मूला में 100 ही भरेंगे। तो 100 केवी स्मॉल डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू। अब आइए गिवन दिया है डेल्टा टीवी इक्वल टू 0.299 डिग्री सी, छोटा डब्ल्यू 3 ग्राम। सॉल्यूट यहाँ पर कपूर है, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है? तो क्लोरोफॉर्म है। तो कपूर का वजन 3 ग्राम, सॉल्वेंट का वजन कितना है? सॉल्वेंट यहाँ पर है 25.2 ग्राम। अच्छा, डेल्टा टीवी मिल गया। केवी दिया है, केवी का मान है 3.8 डिग्री सी। केवी कितना है? तो 3.8 डिग्री सी है। तो क्या निकाले? तो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास यानी कैम्फर का मोलिकुलर मास वाट यानी निकाले। तो निकालेंगे डेल्टा टीवी का यहाँ पर वैल्यू भरिए। डेल्टा टीवी इक्वल टू 0.299 इक्वल टू ये 100, केवी का मान 3.8, छोटा डब्ल्यू 3 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ये निकालना है, बड़ा डब्ल्यू 25.2। चलिए इसको उतारिए। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 गुना 3.83 डिवाइडेड बाई 0.299 25.2। तो m सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, ये भागा दीजिए तो कितना आ रहा है? ये भाग देने पर आएगा 151.29। देख लीजिएगा आपका जितना ये कटिंग करने पर जितना है फाइनल वही हमका मान होगा। हो सके आपका डिफरेंट आए, तो यहाँ तो ठीक है, यहीं पर अपना जो कैलकुलेशन करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए, उतार लीजिए। मिटाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इंटेक्स। चलिए हुआ, ये तीसरा जो क्वेश्चन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित तीसरा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 है। देख लेते हैं कितना क्वेश्चन नंबर है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 है। तो क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एट 750 mm of Hg the boiling point of water is 99.63 degree C. How much sucrose is added into
500 ग्राम वाटर सच दैट इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सी। इस क्वेश्चन को पहले समझिए। कहा जा रहा है कि 750 mm पारे के दाब पर, कितना दाब पर? 750 mm पारे के दाब पर जो प्योर वाटर है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, उसका क्वथनांक है 99.63 डिग्री सी। यानी यहाँ पर सॉल्वेंट जो वाटर है उसका क्वथनांक है 99.63 डिग्री सी। तो वाटर का 500 ग्राम लिया जाए, इस 500 ग्राम पानी में कितना चीनी डाला जाएगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सी से बढ़कर 100 डिग्री सी हो जाएगा। यही क्वेश्चन का मतलब है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 99.63 डिग्री सी, तो वाटर का 500 ग्राम ले लें, इस 500 ग्राम वाटर में कितना ग्राम चीनी डाला जाए कि इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए, तो 100 डिग्री सी हो जाए। केवी का मान दिया है 0.52 kg पर मोल। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, पहले हिंदी लिखा दे रहे, उतारिए। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, सॉल्यूट यहाँ पर सुक्रोज है। चलिए उतार लिए होइएगा, अब हिंदी लिखिए इसका। 750 mm पारे के दाब पर, 750 mm पारे के दाब पर जल का क्वथनांक, 750 mm पारे के दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सी है। 99.63 डिग्री सी है। 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में कितना ग्राम चीनी डाला जाए? 500 ग्राम जल में कितना ग्राम चीनी डाला जाए कि इसका क्वथनांक बढ़कर, कि इसका क्वथनांक बढ़कर 100 डिग्री सी हो जाए। फिर मिला लीजिए, 750 mm पारे के दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सी है। 500 ग्राम जल में कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सी हो जाए। केवी का मान दिया है 0.52 kg पर मोल दिया है। चलिए उतार लिए होंगे, अब इसको हम बनाएं। देखिए बुआ, यहाँ पर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सी है। और वाटर में चीनी डालेंगे, 500 ग्राम पानी लेकर उसमें चीनी डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 100 डिग्री सी। तो पानी में जब चीनी डालेंगे तो सॉल्यूशन हो गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी हो गया। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहा? 99.63 डिग्री सी। यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहा? पानी में चीनी डाल दिए गए और सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी हो गया। तो ये हुआ 100 डिग्री सी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और 99.63 डिग्री सी पानी यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों को घटा लेंगे, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा लेंगे तो डेल्टा टीवी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। चलिए बना रहे हैं जैसे हो। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल। वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि डेल्टा केवी इक्वल टू 1000 केवी स्मॉल w बाई m इंटू कैपिटल W। छोटा w सॉल्यूट का वेट है तो सॉल्यूट यहाँ पर सुक्रोज है, बड़ा w सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट यहाँ पर पानी है 500 ग्राम वजन है, छोटा सुक्रोज यानी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए गिवन डेल्टा टीवी क्या होता है? गिवन यानी दिया गया है। डेल्टा टीवी क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा टीवी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा देते हैं तो डेल्टा टीवी आता है। तो डेल्टा टीवी ये क्या होता है? टीएस माइनस, टीएस है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और टी है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। मतलब टीएस कितना हो गया? 100 डिग्री सी माइनस टी कितना हो गया? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सी। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो 37 डिग्री सी।
0.37 डिग्री सी। तो डेल्टा टी भी कितना आ गया 0.37 डिग्री सी, डेल्टा टी भी आ गया। अच्छा, बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट का वजन कितना है, सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम, वाटर का वजन वाटर सॉल्वेंट है 500 ग्राम। और छोटा है सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर चीनी है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। यहाँ पर छोटा स्मॉल m जो है सॉल्यूट का मोलिकुलर मास है, सॉल्यूट है सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो m मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज, ये फॉर्मूला का मास जुड़ेगा ये आएगा 342। कितना आएगा 342 आएगा। अब इसको तो 342 आएगा, ऊपर ले जा रहे हैं, निकालना क्या है W बराबर वाट, यानी सॉल्यूट कितना डाला जाए, चीनी कितना डाला जाए, तो सॉल्यूट का वेट निकालना है, वजन निकालना है वाट। तो मान भरिए, तो डेल्टा टीवी की जगह पर क्या भर दिए 0.37। अच्छा, और 1 मिनट, केवी दे ही दिया है, केवी क्वेश्चन में दे दिया है 0.52 केवी दे दिया है। तो चलिए, तो अब वैल्यू भरिए, डेल्टा टीवी इक्वल टू तो 0.37। अच्छा, उसके बाद 1000 केवी का मतलब 0.52, और छोटा डब्ल्यू यही तो निकालना है, डिवाइडेड बाई एम यानी सॉल्यूट सुक्रोज का मोलिकुलर मास 342 होता है, चीनी सुक्रोज होता है तो चीनी का मोलिकुलर मास 342 होता है, फॉर्मूला नीचे लिख दिए। और बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट का वेट जो 500 ग्राम है। तो चलिए हम W निकाल सकते हैं, छोटा W इक्वल टू 0.37 गुना 342 गुना 500 डिवाइडेड बाई 0.342 गुना 500 डिवाइडेड बाई 1000 गुना 0.52, यानी छोटा W आएगा आपका, गुना भाग कीजिए तो भाग दीजिए गुना करके, शायद आएगा। कुछ बच्चा बताया कैलकुलेशन करके इतना आया, तो देख लीजिएगा अपना गुना भाग जो कीजिएगा जो आएगा आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं है। तो आंसर हुआ 121.7 ग्राम। देख लीजिएगा जो आएगा आंसर होगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला यही है। डेल्टा टीवी हो गया यानी 100 में से 99.63 डिग्री सी घटाएंगे, छोटा डब्ल्यू सॉल्यूट हो गया जिसका वजन निकालना है चीनी का, छोटा एम सॉल्यूट का मोलिकुलर मास 342 हो गया, बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट का वजन 500 ग्राम हो गया। तो केवी 0.52 दिया ही है, तो यही छोटा डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ने सॉल्यूट का वेट निकालना है। एक और क्वेश्चन बना लीजिए 4 नंबर में, एक क्वेश्चन और बना लीजिए। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए बीपी ऑफ बेंजीन, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बीपी ऑफ बेंजीन इज 80.1 डिग्री सी, बीपी ऑफ बेंजीन इज 80.1 डिग्री सी। What will be the BP of solution which contains
100 ग्राम, which contains 100 ग्राम बेंजीन एंड 13.76 ग्राम C12H10, C12H10। इसका केवी दिया है, केवी 2.63 के पर 1000 ग्राम, के पर 1000 ग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, इसको उतार लीजिए, उतार दीजिए, इसको हिंदी लिखाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या समझ जाइए, पहले उतार लिए होंगे तो समझिए। देखिए कह रहा है बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यहाँ पर बेंजीन और इसको कहते हैं बाइफिनाइल, C12H10 को क्या कहते हैं, बाइफिनाइल। तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर 80.1 डिग्री सी है, ठीक। तो कह रहा है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जिस सॉल्यूशन में बेंजीन हो 100 ग्राम और बाइफिनाइल हो 13.76 ग्राम। तो बाइफिनाइल C12H10 13.76 ग्राम कम मात्रा में है, तो इसका नाम है C12H10 का नाम है बाइफिनाइल। तो बाइफिनाइल का वजन कम है 13.76 ग्राम, तो ये हो गया सॉल्यूट, और बेंजीन का वजन है 100 ग्राम, तो बेंजीन हो गया सल्फेट। तो 100 ग्राम बेंजीन और 13.76 ग्राम बाइफिनाइल को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जबकि उसके सॉल्वेंट पहले जो सब बेंजीन था उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सी था, और केवी का मान 2.63 दे ही दिया गया है। तो चलिए उतार लिए होंगे तो इसका हिंदी लिख लीजिए। बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक 80.1 डिग्री सी है, बेंजीन का क्वथनांक 80.1 डिग्री सी है। तो उस घोल का क्वथनांक क्या होगा, तो उस घोल का क्वथनांक क्या होगा जिसमें 100 ग्राम बेंजीन, जिसमें 100 ग्राम बेंजीन और 13.76 ग्राम C12H10 हो, C12H10 हो। C12H10 का नाम क्या बताइए, बाइफिनाइल, इसका नाम क्या होता है, बाइफिनाइल। 13.76 ग्राम C12H10 हो। केवी का मान नीचे दिया गया, केवी बराबर 2.64 के पर 1000। मिला लीजिए फिर, बेंजीन का क्वथनांक 80.1 डिग्री सी है, तो उस घोल का क्वथनांक क्या होगा जिसमें 100 ग्राम बेंजीन और 13.76 ग्राम बाइफिनाइल है। केवी दिया है 2.64 केल्विन। तो चलिए इसको बनाइए सवाल को। सबसे पहले इसमें देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, जो नहीं दिया है डेल्टा टीवी इसमें निकालना होगा, और तब डेल्टा टीवी को सॉल्वेंट में जोड़ देना होगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो लिखेंगे वी नो दैट यानी हम जानते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 केवी छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एम इंटू बड़ा डब्ल्यू, यही है फॉर्मूला। अब आइए गिवन यानी दिया है, केवी का मान कितना दिया है 2.63 के, केवी दिया है कितना 2.64, केवी कितना दिया है। अच्छा, छोटा डब्ल्यू सॉल्यूट यानी बाइफिनाइल सॉल्यूट हुआ 13.76 ग्राम दिया है। बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट बेंजीन हुआ जिसका 100 ग्राम वजन दिया है। बड़ा डब्ल्यू कितना दिया है 100 ग्राम वजन दिया है। अब क्या चाहिए, एम होता है सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, सॉल्यूट है C12H10, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 12 गुना 12 यानी 144 है 10, 154 इसका मोलिकुलर मास आएगा। तो क्या निकालना होगा, पहले डेल्टा टीवी बराबर 1, तो पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे यानी डेल्टा टीवी निकालेंगे। पहले क्या निकालना होगा, इसमें डेल्टा टीवी निकालना होगा।
डेल्टा टीवी बराबर हुआ, तो भरिए डेल्टा टीवी निकालिए। डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 गुना छोटा डब्लू 13.76 डिवाइडेड बाई छोटा एम 154 गुना बड़ा डब्लू कितना होगा सलभेंट का 100, बड़ा डब्लू सलभेंट। तो डेल्टा टीवी का मान एक गुना भाग कीजिए तो देखिए कितना रहा है। डेल्टा टीवी का मान आएगा 2.3 डिग्री सी। तो डेल्टा टीवी कितना आ गया, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया भाई। नाउ वी ऑल्सो नो, यानी हम यह भी जानते हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है टीएस माइनस टी, टीएस माइनस टी। तो डेल्टा टीवी हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया 2.3 डिग्री सी बराबर टीएस सॉल्यूशन का ये तो निकालना है और माइनस टी, टी क्या है सल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो कितना है बेंजीन का 80.1 डिग्री सी। इसलिए टीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीएस इक्वल टू डेल्टा टी प्लस टी, यानी 80.1 डिग्री सी प्लस 2.3 डिग्री सी, दोनों जोड़िएगा कितना आएगा 82.4 डिग्री सी, 82.4 डिग्री सी, 82.4 डिग्री सी आंसर आ गया। चलिए फाइनल हो गया, न्यूमेरिकल समाप्त हो चुका।